ओके गाइस, सो बेसिकली आज हम जो सेशन कंडक्ट करने वाले हैं इट विल बी अबाउट योर पोर्टफोलियो एंड द इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ एक्शन फॉर योरसेल्फ। मैं इस सेशन में आपको हर तरीके की इन्वेस्टमेंट बताऊंगा अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, डजंट मैटर इट्स शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं तीनों के ऊपर कवर करते हुए चलूंगा एंड ऑल्सो टॉक अबाउट आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि किस तरीके से आपको अपनी पोजीशन बिल्ड करनी है और कब बिल्ड करनी है। हाँ जी गाइस, सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। मैं आज आप सब लोगों को बता दूंगा कि अगर आपको अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे सजेस्टेड स्टॉक्स कौन से हैं, एसआईपीस करनी है तो कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे रहेंगे, कैसे अपने पोर्टफोलियो को एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सेशन होगा। सबसे पहले एक बार मार्केट ओवरव्यू की बात कर लें तो मार्केट ने एक बहुत अच्छा बुल रन दिखाया है एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई स्टिल फील कि यहां से मार्केट के अंदर और भी करेक्शन अभी आ सकती है, एक बड़ी करेक्शन आ सकती है। बट अंटिल देन इस चीज को वेट करना है, एक्सपेक्ट करना कि हाँ मार्केट और करेक्ट करेगी या मार्केट में और करेक्शन आएगी, हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोक ले टू आइडेंटिफाई द डिप, पॉसिबल नहीं है। एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ एक्शन या इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ एक्शन के साथ साथ कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ मार्केट ने ये बॉटम बना लिया तो अब खरीद लूं या वेट करूं मार्केट के एक नए बॉटम बनाने का। अगर मैं अपने प्लान ऑफ एक्शन या अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट लगभग लगभग 21,500 या इवन 21,000 तक आ सकती है। 21,000 का लेवल इज समथिंग दैट वी कैन स्टिल सी इन द कमिंग मंथ्स। थोड़ा सा रिसेशन, थोड़ी सी इकोनॉमी और मैक्रो लेवल चीजें ऐसी लग रही हैं। पॉवेल की बहुत सारे आप लोगों ने, अगर आप लोग देखते हो मैक्रो लेवल न्यूज वगैरह ध्यान रखते हो, तो पॉवेल की स्टेटमेंट, ट्रंप का आना, जापान के इंटरेस्ट रेट्स राइज करना, बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि हाँ अभी हमें मार्केट्स में और करेक्शन देखने को मिल सकता है और नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। बट क्या हम बॉटम पकड़ने के लिए वेट करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वील स्टार्ट आवर इन्वेस्टमेंट इसी तरीके से कि डजेंट मैटर मार्केट अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम अपने 5 साल के, 4 साल के, 10 साल के आउटलुक के साथ अपने इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे कि 10 साल में हम कंपाउंडिंग एंजॉय कर पाए, एक अच्छे रिटर्न्स हम मार्केट से एक्सपेक्ट कर पाए। तो अभी के टाइम पे, अभी की सिचुएशन में सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ मार्केट में करेक्शन हो चुका है, रिकवरी होगी, बट स्टिल what I feel is this is just a pullback. This is again just a pullback before a big fall. यहां से मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इवन जब तक मेरे को मार्केट के अंदर वापस 25,000 के ऊपर जाती हुई नहीं दिख रही, जब तक 25,000 के ऊपर नहीं जाती हुई दिख रही, मैं ऑल टाइम हाई नए या फिर नए एक बुलिश उसके ऊपर नहीं जाना प्रेफर करूंगा। एटलीस्ट वेट फॉर 24,500 तक का लेवल कि हाँ ये टूटता है तो वी कैन स्टिल प्लान कि हाँ अब मार्केट में वापस एक बुलिश रैली कंटिन्यू, एक बुल रन कंटिन्यू होता दिखा है। सिर्फ 2 हफ्ते या 15-20 दिन के मूव के चक्कर में अपना पूरा मार्केट ट्रेंड या वो चेंज बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहां से हमें करना क्या है। सबसे पहले एक पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे होना चाहिए। देखो, हमेशा एक पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। एक सिंपल चीज समझो, फॉर एग्जांपल अगर मुझे लगता है कि यार मैं एनटीपीसी का शेयर खरीदूं, उसके अंदर बहुत ज्यादा एक स्कोप है अगले 2 साल में, तो क्या होगा, मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स एक ही जगह लॉट कर दी। अब कल को फॉर सम रीजंस एनटीपीसी जैसा स्टॉक या वो सेक्टर वर्क नहीं करता तो मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव मुझे देखने को मिलेगा। मैं आप सब लोगों को, अगेन एक क्वेश्चन आया, सर आप जो इन्वेस्टमेंट बता रहे हो सर, एसआईपी इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, कैपिटल कितना होना चाहिए? कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर तुम महीने के 500 रुपए भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, इट्स गुड इनफ। तुम महीने के 5,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, गुड इनफ। 50,000 गुड इनफ। 5 लाख गुड इनफ। अप टू यू, तुम्हारी मर्जी है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट महीने की अगर तुम 500 रुपए की भी कर रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ। इट्स मोर देन इनफ। तुम एटलीस्ट कुछ सेविंग्स कर रहे हो, 500 रुपए सेव करते करते तुम इन द एंड ऑफ द ईयर एक अच्छे कैपिटल, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छे रिटर्न्स पे भी आ जाओगे। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्टमेंट करो। अब दो तरीके की हमें सबसे पहले समझना है इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास दो ऑप्शंस है। पहला कि हम या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लंप सम, या तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपीस की तरह, कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह, कि हमने हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी।
अब इट्स अप टू यू कि तुम्हें इन दोनों में से कोई एक करना है या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करना है। अगर तुम्हें लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो एक लमसम इन्वेस्टमेंट जो बंदा करना चाहता है उसके लिए मैं एटलीस्ट बोलता हूं, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डजेंट मैटर 10,000 की है, 20,000 की है, 50,000 की है, 1 लाख की है, बट लमसम का मतलब ये कि मैंने आज इन्वेस्ट करा, अब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद जब पैसे होंगे तब इन्वेस्टमेंट करूंगा। एसआईपी का मतलब आप हर महीने कुछ ना कुछ, हर बार रेगुलर मैनर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लमसम मतलब कोई मैनर नहीं है, कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो जब पैसे है। तो लमसम के अंदर मैं आपको बोलता हूं, आपके एक पोर्टफोलियो के अंदर जो बैलेंस्ड एक पोर्टफोलियो होता है, उसके अंदर इक्विटी होना चाहिए। इक्विटी के साथ साथ आपके पास गोल्ड बॉन्ड्स होने चाहिए, या फिर गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट जिसको बोलता हूं मैं, ईटीएफ्स होने चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा डेट इंट्रोड्यूस होना चाहिए। इस तरीके से, ये बेसिक मैं बता रहा हूं, करने को तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स है, शॉर्ट टर्म इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो गया, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, बट एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जो लमसम करें, उसके अंदर मैं ये 4 बोलता हूं। एंड अगेन, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, यानी हमेशा आपकी प्रायोरिटी इक्विटी से स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यू गाइस, लमसम मतलब एक बारी में पैसा डाल दिया, एक बारी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर दिए, अब मैं बैठा हूं कि हाँ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब पैसे होंगे तब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। एसआईपी मतलब मैंने हर महीने प्लान करा है कि मैं हर महीने 500 रुपए या 1,000 रुपए या 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, बट हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूं। बेटर कौन सा है? मैं बोलता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, लमसम एंड एसआईपी बोथ। एक को मैं बिल्कुल भी कभी नहीं बोलूंगा कि हाँ एसआईपी इज ऑलवेज बेटर देन लमसम या लमसम इज बेटर देन एसआईपी। थोड़ा सा इंक्लाइन में एसआईपी की तरफ ही होऊंगा, बट अगेन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप इसे वो कर सकते हो। ठीक है, लमसम में हमें इक्विटी, गोल्ड बॉन्ड्स, ईटीएस ऑफ डेट में जाना चाहिए। और एसआईपी के अंदर भी हम इन्हीं 4 उसमें जाते हैं इनिशियली, जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 4-5 लाख, 10 लाख तक नहीं पहुंचता। अगर हमारा 4-5 लाख पोर्टफोलियो पहुंच जाते हैं तो हम इसके अंदर और अलग अलग सेगमेंट्स इंट्रोड्यूस करने लग जाते हैं, बट फॉर इनिशियली दीज आर मोर देन इनफ। अब क्या इक्विटी में हमारे सिर्फ शेयर्स है? नहीं, इक्विटी का मतलब यहां पे आप म्यूचुअल फंड्स भी मान सकते हो, कि आपने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर दी। चलो मैं आपके सेक के लिए इसको अलग से एक वो रख लेता हूं। तो ये हमारा एक बैलेंस पोर्टफोलियो रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ इक्विटी कि मैंने एनटीपीसी में शेयर्स खरीद लिए, मैंने टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद लिए, मैंने वारी के शेयर्स खरीद लिए, मैंने भेल के शेयर्स खरीद लिए, मैंने सेल के शेयर्स खरीद लिए, मैंने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोई भी स्टॉक खरीद लिया, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। दैट इज व्हाट माय इक्विटी इज। म्यूचुअल फंड्स मतलब, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली कि मेरे को एक सेक्टर वाइज या एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट में पैसे डालने हैं। जैसे मुझे लगता है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है उनके अंदर गेन्स होने के चांसेस ज्यादा है, तो मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर दिए। मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, तो मैंने डिफेंस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। यस, रिकॉर्डेड है। मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर अच्छा है, तो एक ओएफएस, क्या नाम था उसका, डीएफएसएस, या किसी का डिफेंस का एक म्यूचुअल फंड है, मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो अगेन म्यूचुअल फंड मतलब मैंने ग्रुप ऑफ स्टॉक्स या ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करा है, लमसम एक बारी में, उसका एवरेज मूव मेरे को मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड्स का मतलब क्या हुआ? गोल्ड बॉन्ड्स का मतलब हुआ कि मैंने सोने में इन्वेस्टमेंट में करी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करी। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, कि आपने फिजिकल गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड खरीद के रख दिया, बट उस फिजिकल गोल्ड में प्रॉब्लम क्या है? आपने मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा पे करे। जितना आपको एक साल में शायद एप्रिसिएशन मिले उस गोल्ड का, उससे ज्यादा तो मेकिंग चार्जेस आपके लग गए। उसके बाद आप उसे मेल्ट कराओगे, वियर टियर का प्रॉब्लम होती है, कि यार मैंने फॉर एग्जांपल गोल्ड की एक चेन बनाई, वो कभी गिर सकती है, कि हो सकता है मेरे से गिर गई या टूट गई, उसमें उसका कोई भी गोल्ड का पार्ट गिर गया। तो गोल्ड के अंदर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। पहला जो सबसे हमारा ट्रेडिशनल चलता आ रहा है कि सोना खरीद के घर पे रख लो। अब उसके अंदर सिक्योरिटी, डर लगता है चोरी ना हो जाए, ये डर लगता है कहीं गिर ना जाए, वियर टियर, पहन के रखा हुआ है, कहीं कुछ स्क्रैच आ गया, गोल्ड का थोड़ा भी टुकड़ा गिर गया तो उसका वो चीज खराब हो गई। क्वालिटी टाइम के साथ उसके ऊपर आपका होता है, आपको उसको वापस वो करवाना पड़ेगा, क्लीनिंग वगैरह। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उसका जो गोल्ड की वैल्यू का एप्रिसिएशन है वो बहुत ही टाइम में मिलता है, 10 साल, 15 साल में आपको उसके अंदर कुछ अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। वहीं एक नया मेकिंग चार्जेस, सबसे पहला मैंने बताया, एक नया कॉन्सेप्ट चला है डिजिटल गोल्ड, कि यार हमने सोना डिजिटली खरीद लिया, मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर मैंने डिजिटल गोल्ड खरीद के रख लिया। अब डिजिटल गोल्ड में एक प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट एक प्रॉब्लम आती है, या मुझे लगता है एक डिसएडवांटेज होता है, वो होता है कि गोल्ड, डिजिटल गोल्ड में हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हुए प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे को सिर्फ गोल्ड पे जो एप्रिसिएशन है, यानी मेरा गोल्ड जो मैंने फॉर एग्जांपल 50,000 का खरीदा,
अगर वो फॉर एग्जाम्पल 55,000 तक पहुंच गया तो मेरे पास 5,000 का प्रॉफिट है, या मेरे जो गोल्ड के प्राइस बढ़ने से 5,000 का फायदा हुआ। बट गोल्ड, डिजिटल गोल्ड से भी खरीदने से बेस्ट रहता है गोल्ड बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपका फायदा क्या है? सबसे पहला, आप इन्वेस्टमेंट जो करते हो वो इन्वेस्टमेंट पे जो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन है वो मिल रही है। यानी आपने फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000, 50,000 के गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए। अब गोल्ड का प्राइस बढ़ा तो उस गोल्ड बॉन्ड का भी प्राइस बढ़ा, यानी वो 50,000 से 55,000 गया तो वो 5,000 का फायदा मिला ही मिला। बट इसके साथ साथ फायदा होता है कि आपको मिलता है एक्स्ट्रा 2.5% पर एनम। यानी साल में अगर गोल्ड का प्राइस, गोल्ड का रेट 5% या 8% बढ़ गया, 50,000 का गोल्ड, आपका 50,000 का गोल्ड 54,000 का पहुंच गया 8% की एप्रिसिएशन पे, तो आपको सिर्फ 8% नहीं मिला, आपको 2.5% एक्स्ट्रा फिक्स्ड मिला। फिक्स्ड जो आपको गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने पे मिल रहा है। तो आपको कुल मिला के 10.5% यानी 1,500 रुपए एक्स्ट्रा फायदा हुआ, जस्ट बाय एलोकेटिंग योर कैपिटल इन अ स्मार्टर वे। प्लस इसमें एक और, गोल्ड बॉन्ड का एग्जाम्पल कुछ नहीं है, गोल्ड बॉन्ड आपको दिखते हैं कुछ इस तरीके से, एसजीबीज, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। जीएसटी ऑन डिजिटल गोल्ड, बिल्कुल ये भी होता है। अब बाय कैसे करना है? अपने डीमैट अकाउंट में डालो एसजीबीज, आपको मिल जाएगा। अब इसका एक और फायदा है, आपको पता है गोल्ड बॉन्ड को अगर आप अपने पास होल्ड करके रखते हो 8-10 साल, तो आपको उसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, आपको कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं देना। यानी आपने गोल्ड बॉन्ड्स में 50 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख रुपए लगा दिए, 10 साल बाद आपको उसमें फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, तो आपको उस 5% के कोई भी कैपिटल गेन्स पे कोई टैक्स नहीं देना है। टैक्स बेनिफिट्स हैं इसमें गोल्ड बॉन्ड्स में। सबसे बेस्ट बात, मैं आप लोगों को गूगल पे भी दिखाता हूं टू गिव यू अ बेटर क्लैरिटी। is taxable under income from other sources and is not subject to tax deducted at source, TDS नहीं देना। However, capital gains tax is exempt if the bonds are held until maturity। अगर मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो कैपिटल गेन्स भी बच गए आपके। तो अगर आप उसे मेच्योरिटी से पहले एग्जिट करते हो तो कैपिटल गेन्स आपको देने हैं, मेच्योरिटी तक आपने होल्ड कर लिया तो आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब देखो इंडिया जैसी कंट्री में पूरा टैक्स तो बचा नहीं सकते हो, स्मार्टर तरीके होते हैं इधर उधर से कि हाँ आप उसमें बचा सकते हो, बट अगेन इसके अंदर आपके पास पहले से ही इतना बेनिफिट है कि हाँ ऑटोमेटिकली सेव करना और इजी हो गया। तो हाउ डू वी बाय देम? कुछ नहीं, अपना ब्रोकर खोलो, डालो एसजीबीज। और मेच्योरिटी टाइम कितना होता है? मेच्योरिटी टाइम यूजुअली 10 साल का होता है। मेच्योरिटी टाइम यूजुअली 10 साल का होता है। इसके अंदर डालने को वैसे हम एक और भी डाल सकते हैं, बट मेरे को लगता नहीं आप में से कोई इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। होगा होगा होगा, हो ही नहीं सकता आदित्य। कौन सा ब्रोकर है? अरे बिल्कुल देखेगा एसजीबीस ग्रो में। देखो इस तरीके से आते हैं, इस तरीके से आते हैं, देखो मेरी स्क्रीन पे। तो ऐसे आएगा एसजीबी 2.5%, आरडी 17 सितंबर 2027, 2031, 2029, 2034, 2033, इस तरीके से आएंगे। तो गोल्ड बॉन्ड पे आपको 2.5% एक्स्ट्रा फिक्स्ड, फिक्स्ड पर एनम, टैक्स बेनिफिट्स प्लस सेफ्टी। वियर टीयर का कुछ नहीं है, मेकिंग चार्जेस कुछ नहीं है, डीमैट अकाउंट में खरीदा और रख के होल्ड कर लिया। ईटीएफ्स, ईटीएफ्स क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि जब आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, क्या आप निफ्टी को डायरेक्टली खरीद रहे हो? नहीं, आप निफ्टी के डेरिवेटिव्स को खरीद रहे हो। तो अगर मुझे निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या मैं उसके डेरिवेटिव्स खरीदूं? नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, वो ट्रेडिंग के लिए हम उसके डेरिवेटिव्स को करते हैं। फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को, जैसे आपने देखा होगा निफ्टी 20, निफ्टी 20 आपने देखा होगा अगर कभी अपने ब्रोकर में।
तो अगर आपको निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, निफ्टी के फ्यूचर में कि निफ्टी कैसा परफॉर्म करेगा अगले 5 साल 10 साल में, तो आप निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करते हो। एग्जैक्टली बिल्कुल सर, वही एग्जैक्टली सौरभ, मैं वही बोल रहा हूं। एक चीज अच्छा मैं पॉइंटर कवर करना भूल गया। एसजीबीज जो आपको अभी ऑलरेडी, ये भी प्री ओपन, जैसे हमारे आईपीओ आते हैं ना, एसजीबीज भी आपको आईपीओ की तरह आते हैं। अगर आप उसे स्टार्टिंग में खरीदोगे तो थोड़ा डिस्काउंटेड मिलेगा। न्यू एसजीबीज आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं भरत। मुझे ड्रॉ करता हुआ दिखता है। कौन ड्रॉ कर रहा है? ठीक है। तो एसजीबीज जब नए ओपन होते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं। बट अगर आप पुराने खरीद रहे हो तो आपको वो सिमिलर अगेन एक शेयर की तरह जैसे ट्रेडिंग होती है उसकी तरह मिलेंगे। बट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार मिल नहीं पाते। अगर मैं आपको दिखाऊं एसजीबीज, तो मेरे ख्याल से अप्रैल मई में है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइस। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी गाइस, लास्ट जो सीरीज 4 थी वो 2021 में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की डेट आप गूगल पे पर देख सकते हो, गूगल पे मिल जाती है। बट आपको इजीली वहां मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। ओके गाइस, फिस्कल डेफिसिट को वो करने के लिए गवर्नमेंट इस साल सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को शायद डिसकंटिन्यूएशन हो सकता है फॉर दिस ईयर। इस साल डिसकंटिन्यू हो सकता है। पर अगर ओल्ड में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ओल्ड में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो सकता है कैपिटल गेन्स में आपको टैक्स का थोड़ा सा वो आएगा, बट वो भी तरीके होते हैं उसके, दूसरी इन्वेस्टमेंट दिखा के वो हो जाता है मैनेज। कोई भी अपने ट्रेडिंग के लॉसेस दिखा के भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें, बहुत तरीके हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट के लॉसेस दिखा के आप कर सकते हो उसे। पर अभी ये पक्की न्यूज नहीं है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो अभी टेंशन मत लो, बाकी लेट्स सी। तो अभी के लिए अगेन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आप एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रेडर की तरह वो कर सकते हो। जब भी नया अपना ओपन होगा अलॉटमेंट, तब हम उसके अंदर मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ईटीएफ्स के ऊपर मैंने बात करी, अगेन निफ्टी 20 आपको मिल जाएगा। निफ्टी 50 का, निप्पॉन का निफ्टी 50 निफ्टी 20 का ईटीएफ है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करके सीधा निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। कि निफ्टी अगर 24,654 पे है, 23,654 पे, यहां से ये 24,000 चली गई, तो आपको निफ्टी के बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट में फायदा दिखेगा। उसके अलावा डेट के बहुत सारे ऑप्शन है, बट मुझे लगता है डेट मोस्टली लोग अभी इंट्रोड्यूस नहीं करते इनिशियली। मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं वो ये 4 रहते हैं, कि आप इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड बॉन्ड्स में या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर लो। उसके अलावा ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स इज समथिंग जो मुझे लगता है थोड़ा पोर्टफोलियो बड़ा होने लगे तब वो कर सकते हो। एक बार मुझे सब लोग चैट बॉक्स में बताओ, कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर रहे हो, एसआईपी या लमसम भी? बताओ। लमसम 3 लाख। ट्रेजरी बिल्स मोर प्लीज, मैं ट्रेजरी बिल्स भी बताता हूँ, बताऊंगा डेट भी, चिंता मत करो। एसआईपी कितनी, एसआईपी आरजू? एक बार मुझे अमाउंट बताओ, क्योंकि मैं फिर उस आइडिया के साथ आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी दे सकता हूँ सबको। बढ़िया है आदित्य, बढ़िया है। 2 लाख की मंथली एसआईपी कह रहे हो आरजू आप? 2 लाख की मंथली एसआईपी, 2 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट।
सर मैं एसआईपी इज ऑलरेडी गोइंग ऑन ऑफ 13,000। बढ़िया, कैसे डाइवर्सिफाई कर रखा है सौरभ? अगर फंड कम है तो मैं प्रेफर करूंगा इक्विटी और गोल्ड बॉन्ड्स, बस। सिर्फ इक्विटी और गोल्ड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स हटाओ, ईटीएफ हटाओ, डेट हटाओ, ट्रिब्यूल्स हटाओ, सिर्फ इक्विटी और गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, लमसम के लिए मैंने आपको बता दिया। अब डेट और ट्री बिल्स क्या होते हैं? सबसे पहले डेट के अंदर मोस्टली लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट डेट के अंदर हमारे बॉन्ड्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, फिक्स डिपॉजिट्स आ गए कि आपने एफडी करवा ली, या उसके अलावा सिक्योर्ड डेट होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे एसबीए लोन्स वगैरह होते हैं। बट अगेन डेट इज समथिंग जो मुझ लोग इंक्लाइंड नहीं होते। इट्स बेसिकली कि आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है उसमें। मंथ की बात है तो 5 से 10 हजार के बीच। ठीक है अर्जुन? तो इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, चलो ठीक है। एसआईपी कैसे करनी है? एसआईपी हमें किस तरीके से करनी होती है मैं आपको बताता हूं। एसआईपी का तरीका होता है कि आप 3 महीने, 3 महीने, 3-3 महीने की साइकिल होती है कि 3 महीने आपने इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी बात करें, आपने अप्रैल में, जून में इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाले। अगेन डाइवर्सिफाइड बाय हाउ? कि आपने स्मॉल, मिड और लार्ज का कैप में, तीनों में इन्वेस्टमेंट करी। स्मॉल कैप में भी, मिड कैप में भी और लार्ज कैप में भी, तीनों में इन्वेस्टमेंट करी, बोथ इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स एज वेल। ठीक है। एसआईपी जब हम करते हैं तो हम इन दोनों को 3 महीने करते हैं। मैं अगर आपको वो दिखाऊं, कि हमने इक्विटी, स्मॉल, मिड कैप, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करी फॉर 3 मंथ्स, और उसी के साथ साथ और चौथे महीने हमने करी डाइवर्सिफिकेशन। कहां पे? एक सेकेंड गाइस। सर ऑलरेडी गोल्ड डीटीएफ 7% में इन्वेस्टमेंट है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड 4% में भी जनवरी में किया था, बस कुछ चेंजेस करने हैं चाहिए क्या? मैं समझा नहीं सर। आई हैव टेकन 1 लार्ज 1 मिड कैप, 2 फ्लेक्सी कैप फंड, 2 स्मॉल कैप फंड। बढ़िया है सौरभ। एक चाहो तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का डाल लो यार, अच्छा है इस टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप। टेस्ला भी प्लान कर रही है इंडिया में आने की, तो बहुत सारी चीजें हैं। सर ऑलरेडी गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में भी कर सकते हो, बट वही वो ईटीएफ की कैटेगरी में आ गया। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड -4 पॉइंट जो जनवरी में किया था, कुछ चेंजेस करने चाहिए क्या? नहीं नहीं, फोल्ड करो तेजस। ठीक है। क्या सबको एसआईपी और लमसम का आइडिया हो गया? लमसम मैंने बता दिया ऐसे कर सकते हो, एसआईपी मैंने बताई कि इक्विटी में, स्मॉल, मिड कैप और लार्ज कैप में। फॉर एग्जाम्पल आप महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने 3.5 और 3.5 मिड कैप और लार्ज में डाल दिए, 3,000 स्मॉल कैप में डाल दिए। या 10,000 कर रहे हो, 4 म्यूचुअल फंड पकड़ लिए, स्मॉल, मिड कैप, लार्ज, और एक एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, या एक बैलेंस्ड। और 3 महीने तक ये 10-10 हजार की इन्वेस्टमेंट करी। चौथे महीने आपने अपनी एसआईपी इक्विटी म्यूचुअल फंड से हटाई, आपने ईटीएफ और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ले लिए। फिर 5वें महीने से छठे महीने, 7वें महीने यही सेम साइकिल, फिर 8वें महीने फिर ये डाइवर्सिफिकेशन, फिर 9, 10, 11 महीने ये, फिर 12वें महीने में ये। समझ गए? निप्पॉन, पारंपरिक, आईसीआईसीआई, एफओएफ। ठीक है। अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो मेरे हिसाब से, मैं बताऊं, इक्विटी और इस सबसे, क्योंकि स्टॉक्स डिस्काउंटेड चल रहे हैं। गोल्ड बॉन्ड्स को अगले 2 महीने रुक जाओ, रीजन बीइंग गोल्ड ऑल टाइम हाई लगा चुका है, बट अप्रिशिएट अभी भी करेगा। सर एनी स्पेसिफिक डेट टू स्टार्ट? मेरे हिसाब से इस महीने के एंड तक रुक जाओ, क्योंकि यहां पे मार्केट इतना बड़ा मूव आए, पुल बैक आ जाए, पुल बैक में खरीदना अच्छे चांसेस है, और फिर खरीदते हुए चलना। एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से रुको मत। गाइस ट्रेडिंग सब कुछ चलता रहेगा इन द एंड ऑफ द डे, बट अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी कर ली ना, तो वो लाइफ टाइम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। सबको क्लियर?
कैसे करनी है लमसम और एसआईपी, क्योंकि अब मैं आपको स्टॉक्स बताने वाला हूं और म्यूचुअल फंड्स बताने वाला हूं। क्या सबको क्लियर है? बोलो। एनर्जी का कोई म्यूचुअल फंड बताना, रिन्यूएबल एनर्जी का भी बताता हूँ। डी मैंने अभी रिसेंटली एक करी थी। एक सेकंड रुको। डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके अलावा टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट कर सकते हो, ये भी अच्छा है। वरना डीएसपी ग्लोबल क्लीन क्लीन एनर्जी नहीं, डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज करके आएगा। ये है। स्क्रीनशॉट ले लो सब। ठीक है, गुड है मईदुल। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और आदित्य बिरला का सन लाइफ पीएसयू बैंक, हाँ पीएसयू भी ठीक है। ठीक है गाइस, क्लियर है। अब मैं एग्जांपल्स देना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले इक्विटी के मैं कुछ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दे रहा हूं अपने हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से जो मैंने करा हुआ है। एंड अगेन बिकॉज ये थोड़े डिस्काउंटेड चल रहे हैं, बट अगेन ये लॉन्ग टर्म के हैं। कोई ये मत बोलना कि सर एक हफ्ते में रिटर्न्स नहीं आ रहे, एक महीने में रिटर्न्स नहीं आ रहे। मैं पहले ही इसलिए बोल के चल रहा हूं। कोल इंडिया, वेदांता लिमिटेड, आईआरएफसी, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, सेल, टीसीएस, बजाज फिनसर्व स्लैश फाइनेंस, एयरटेल। अरे क्या नाम था उसका यार, एनर्जी वाले का। एक सेकंड को देख के बता रहा हूँ, देख के साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। विप्रो, अरे ओएनजीसी। लार्ज कैप काफी है इसमें। स्मॉल और मिड कैप में अगर आपको बताऊं, एक तो वो डीएलएफ। यार मैं थोड़ा सेफ बता रहा हूँ ना, थोड़ा सेफ बता के चल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सेफ बता के चल रहा हूँ। मैं थोड़ी सी सेफ इन्वेस्टमेंट जिसमें चांसेस अच्छे हैं वो बता के चल रहा हूँ, वरना ऐसे तो मेरे पे वारी है। इसके अलावा मेरे पास जैन इरिगेशन है, ट्राइडेंट है। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ गया? अच्छा ये रहा। यार ऑप्शंस तो बहुत है। मैं अगेन बता रहा हूँ, ऑप्शंस बहुत है। मैं तुम्हें बेसिक बताऊं, एग्जांपल ये मैंने तुम्हें अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट कर दिए। सिंपल एक चीज देखो, दो चीज का ध्यान रखना।
दो चीज का ध्यान रखना, टेक्निकल वाइज क्या वो 50% 60% अभी इस टाइम पे डिस्काउंटेड चल रहा है उसके ऑल टाइम हाई से। दूसरा, बस एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक चीज कि कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर मैं आपको एक बहुत ही छोटा वो बता देता हूँ, क्या नाम है उसका, टिकर टेप। एक अलग अलग सेक्टर से होने चाहिए, उसको मैं यहां लिख देता हूँ। मैं सेक्टर्स भी सजेस्ट कर रहा हूं यहाँ पे। अरे यार मैं उस कंपनी का नाम भूल रहा हूँ यार, ओ से नाम है, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है। ओ से नाम है कुछ। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, थैंक यू सो मच महिदुल। डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, रियल एस्टेट कर लो, जैसे डीएलएफ वगैरह, या फिर इसमें स्लैश डाल के तुम ले लो। डिफेंस, रिन्यूएबल, आईटी, बैंकिंग ले लो। मैं तुम्हारे आगे रख दे रहा हूँ। मीडिया, सो लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि मर्जी है, चेक कर सकते हो इंट्रोड्यूस थोड़ा। मेटल मस्ट है। फार्मा अभी थोड़ा सा मैं इतना वो नहीं हूं, पर ठीक है। फार्मा, अभी भी कुछ रह गए हैं, अभी भी कुछ रह गए हैं, बट मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया है अभी के मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। हम तीनों कैपिटल साइज क्यों रख रहे हैं? रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। स्मॉल कैप में रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट ऑटो 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 देखो इसमें है तो, मैं अगेन मैं बोल रहा हूं, तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से वो कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया तो इन्हीं में करना है, मैंने बोल दिया तो इन्हीं में करना है, पर ये जो ऊपर वाले तीन है ये मेरे वो है प्रायोरिटी, डिफेंस, रिन्यूएबल, आईटी। इसके अलावा तुम कोई भी डाल सकते हो, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जीज और आईटी। क्योंकि आईटी कंपनीज एआई में घुस रही है। आईआरएफसी तो ये स्टॉक देखो ना, तीसरा स्टॉक डाला है मैंने, रेलवे व्यू सर, आईआरएफसी देखो डाला हुआ है। ये पर तीन मेरी प्रायोरिटी में है। डिफेंस हमेशा ऑब्वियसली, इस सारी चीजें सिचुएशंस आप लोग ग्लोबली देख रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जीज अगेन, ये क्या कहते हैं इसे, कौन से वो बोलते हैं, मैं इतना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म भूल रहा हूँ ना। अरे पेट्रोलियम और इन सबको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम, कोल, फॉसिल फ्यूल्स, कमोडिटीज, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का आपको पता है क्या चल रहा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी और आईटी, एआई जो वो आ रहा है रेवोल्यूशन, उसमें आईटी। बादाम खाओ सर, बादाम। दवाइयां खा रहा हूं मैं, सिर्फ बादाम छोड़ो, सिर्फ दवाइयां चल रही हैं मेरी। ठीक है, तो मैंने एक प्रेफरेंस अपनी बता दी है, आप और इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पहले जो तीन स्टॉक्स हैं यहाँ पे भी, कोल इंडिया, वेदांता, आईआरएफसी, एनटीपीसी, ये चार मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं। तो आप इस तरीके से वो कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं, स्मॉल कैप, उसमें मैंने आपको बोल दिया।
सजेस्टेड जो मेरा है वो है क्वांट, या फिर निपॉन। मिड कैप, मिड कैप में आप कर सकते हो मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। देखो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता हो सर्च क्या करना हो। तुम मिड कैप में अपनी प्रेफरेंस या अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से सिलेक्ट करो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें जल्दी काटना है तो उस हिसाब से सिलेक्ट करो। वहां पे हर एक म्यूचुअल फंड का डिस्क्रिप्शन होता है, कौन से स्टॉक्स है, कौन से लीडिंग स्टॉक्स है। मैंने तो बैंकिंग लिखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बैंकिंग नहीं लिखा मैंने। ओ, लिखा तो है बैंकिंग, लिखा तो है मैंने सेक्टर, बैंकिंग लिखा तो हुआ है यहाँ पे। फ्लेक्सी कैप भी कर सकते हो यार, इसमें मैं फ्लेक्सी कैप भी डाल देता हूँ। पर वही है, जब तुम डाइवर्सिफाई कर ही रहे हो तो मतलब मर्जी है। अगेन स्मॉल मिड लार्ज कैप तीनों डालना जरूर, फ्लेक्सी कैप साथ साथ डाल सकते हो। फ्लेक्सी में भी क्वांट का है फ्लेक्सी कैप अच्छा, और पराग पारिक होगा बहुत सारे लोगों पे 101%। लार्ज में एच डी एफ सी, कोटक ब्लू चिप, ये ऑप्शंस है। गोल्ड बॉन्ड्स बता ही दिया है, ईटीएफ बता दिया है, ईटीएफ में एक लिख लो एग्जांपल, निपॉन, निफ्टी 50, निफ्टी 20। डेट में तुम अपने ले लो एफडी, एसबीए फंड, एसबीए लोन्स ले लो, और ट्रेजरी बिल्स तो जब गवर्नमेंट निकाले। बिल्कुल अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्या सबको क्लियर है अब अपनी इन्वेस्टमेंट? यही सेम चीज आपको एसआईपी में यूज करनी है, बट 3-3 महीने की तरह, कि 3 महीने इक्विटी और म्यूचुअल फंड। मैं बेस्ट तरीका बताऊं क्या बोलता हूं, मुझे ना ये बहुत वो लगती है कि आप हर महीने अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसे कट रहे हैं और किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहे हैं। भाई मेरे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से हर महीने खुद करनी चाहिए। एक डेट सोचो कि हर महीने का पहला संडे जो भी होगा, चाहे वो 2 तारीख को, चाहे 5 तारीख को, चाहे वो 6 तारीख को, पहले संडे को बैठ के सेलेक्ट करो, एनालाइज करो मार्केट सिचुएशन, सेक्टर्स देखो, उस हिसाब से डाइवर्सिफाई करो। इक्विटी करना है, म्यूचुअल फंड करना है, या वो करना है। यू गाइज हैव द इनसाइट्स, यू गाइज हैव द नॉलेज। अब ब्लूप्रिंट एक चीट शीट दे ही दिया मैंने, तो उस हिसाब से बैठ के संडे को प्लान बनाओ और मंडे सुबह सुबह 9:15 खरीद के खत्म करो हर महीने। क्लियर है सबको? एसएस के लिए मैं इसको वो कर दे रहा हूं। अरे रुको ना, मैंने ग्रुप में भेज दिया गाइस, मैंने ग्रुप में भेज दिया गाइस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एसआईपी वाले का, वो तो याद भी रहेगा वैसे। क्या सबको क्लियर है अब ये? क्या सबको क्लियर है ये? क्या सबको क्लियर है अब ये? स्क्रीनशॉट लेना है तो ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, ले लो अब। सबने ले लिया? क्या सबको क्लियर है?